जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। महातेजस्वी राजा राम विस्मय पूर्वक पूछे, द्विज श्रेष्ठ महर्षि, जब राक्षस राज रावण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता हुआ घूम रहा था, क्या उस समय पृथ्वी पर सभी लोग शौर्य से शून्य हो गए थे? क्या उन दिनों पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय राजा बलवान नहीं था जो इस भूतल पर रावण को पराजित या अपमानित कर सके? या उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शास्त्र ज्ञान से हीन हो गए थे, जिसके कारण समस्त राजा रावण से परास्त हो रहे थे? धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का मुख्य उद्देश्य वेद पुराण की पवित्र कथाओं के द्वारा सभी सनातनियों को अपने धर्म के प्रति समर्पित और हिंदुत्व का सजग प्रहरी बनाना है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्रोता बंधुओं, राजा राम की ऐसी बात सुनकर अगस्त ऋषि बोले, श्री राम, एक बार दिग्विजय करता हुआ रावण महिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहां सहरसा बाहु अर्जुन नामक प्रतापी राजा राज्य करता था। जिस दिन रावण वहां दिग्विजय के लिए पहुंचा, उसी दिन हैहवराज सहरसा बाहु अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए गया हुआ था। महिष्मती में आकर राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ है? मैं राक्षस राज रावण हूँ और तुम्हारे राजा से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। मंत्रियों ने बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। मंत्रियों से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्रवा का पुत्र रावण विंध्याचल गिरी पर्वत पर आया। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पवित्र नर्मदा नदी के तट पर गया। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। तटवर्षी वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। हंसों की पक्तियां मोतियों की बनी हुई करघनी के समान शोभा दे रही थी। जल का उज्ज्वल फेन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी प्रतीत हो रही थी और जल में खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस राज रावण शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के पवित्र जल में डुबकी लगाया और बाहर निकला। नर्मदा के रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। रावण अपने मंत्रियों से बोला, मैं आज नर्मदा तट पर जटाजूटधारी महादेव को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। तदंतर रावण के महाबली राक्षस भी नर्मदा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल इकट्ठा करने लगे। उन राक्षसों ने नर्मदा के मनोरम तट पर फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने शिव के परम उत्तम शिव मंत्रों का जाप किया। फिर नर्मदा के जल से बाहर निकला। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव की पूजा के लिए चला। राक्षस राज रावण जहाँ भी जाता था वहाँ एक स्वर्णमय शिवलिंग अपने साथ लेकर जाता था। रावण बालुका की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित करके चंदन तथा अमृत के समान सुगंधित पुष्पों से शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शिव की भली भांति पूजन करके रावण
उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। श्रोता बंधुओं, नर्मदा के तट पर जहाँ राक्षस राज रावण भगवान शिव की फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर महिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा सहरसा बाहु अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर जल क्रीड़ा कर रहा था। सहरसा बाहु अर्जुन के 1000 भुजाएं थीं। उसने अपने बहुसंख्य भुजाओं द्वारा नर्मदा नदी के वेग को रोक दिया। सहरसा बाहु अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर महादेव की पूजा करते हुए रावण के पास जा पहुंचा और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा जल का वह वेग रावण के पूजा सामग्री पुष्पोहार को बहा ले गया। रावण का पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में छोड़कर रावण उल्टी दिशा में बहती हुई नर्मदा की ओर देखने लगा। श्रोता बंधुओं, राक्षस राज रावण के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह शिव पूजा में मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के लिए अपने मंत्री शुक और सारण को आदेश दिया। श्री राम रावण का आदेश पाकर शुक और सारण पश्चिम दिशा में आधा योजन की दूरी पर जाकर उन दोनों ने एक विशाल पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। वह वीर अपनी 1000 भुजाओं से नदी के वेग को रोककर पर्वत के समान शोभा पा रहा था। नई अवस्था की 1000 सुंदरियां उसे घेरे हुए जल क्रीड़ा कर रही थी। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सारण रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पर्वत के समान एक विशालकाय पुरुष नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। उसकी 1000 भुजाओं से नदी का बहाव रुक गया है। श्रोता बंधुओं, शुक और सारण की बातें सुनकर रावण बोला, वही सहरसा बाहु अर्जुन है। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण युद्ध की लालसा से सहरसा बाहु अर्जुन की ओर चल दिया। अपने वीर राक्षसों महोदर, महापार्श्व, धूम्राक्ष, शुक और सारण को साथ लेकर रावण नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास पहुंचा जहां अर्जुन स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखते ही रावण अपने बल के घमंड से सहरसा बाहु अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में बोला, मंत्रियों, तुम है राज से शीघ्र जाकर बोलो कि राक्षस राज रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर सहरसा बाहु के मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से बोले, वाह रे रावण वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। जब हमारे महाराज जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो। रावण, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो आज की रात यहीं ठहरो। कल सवेरे तुम महाराज अर्जुन को समरांगण में उपस्थित देखोगे। राक्षस राज, तुम्हें युद्ध की जल्दी है तो पहले हम लोगों से युद्ध करो, इसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध कर पाओगे। यह सुनकर रावण के राक्षस मंत्री सहरसा बाहु के मंत्रियों को मार मार कर भक्षण करने लगे। तब है राज के महान योद्धा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों द्वारा चारों ओर से रावण समेत समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। रावण के मंत्री प्रहस्त, शुक और सारण आदि भी कुपित होकर कार्तवीर अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब सहरसा बाहु के सेवकों ने क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से रावण के उस भयानक आक्रमण का समाचार सुनाया। श्रोता बंधुओं, सेवकों की बात सुनकर अर्जुन अपनी स्त्रियों से कहा, तुम लोग डरना मत। फिर वह उनके साथ नर्मदा के जल से बाहर निकला।
वीर अर्जुन भयंकर रोष के साथ विशाल गदा लेकर राक्षसों पर आक्रमण किया। फिर तो मद से उदंड प्रहस्त ने अर्जुन पर भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की, किंतु कार्तीय वीर अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। अपनी गदा से उस मूसल को विफल कर दिया। तत्पश्चात है राज अपनी 500 भुजाओं से घुमाकर उस गदा से प्रहस्त के ऊपर वार किया, जिससे प्रहस्त धाराशायी हो गया। प्रहस्त को धाराशायी हुआ देख मारीच, सूक, सारण, महोदर और धूम राक्षस समरांगण से भाग खड़े हुए। रावण प्रहस्त के गिरने और मंत्रियों के भाग जाने पर वीर अर्जुन पर तत्काल धावा बोला। फिर तो 1000 भुजाओं वाले वीर अर्जुन और 20 भुजाओं वाले राक्षस राज रावण में वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो वीरों के भी रोंगटे खड़े करा देने वाला था। श्री राम रावण की छाती पर गिरती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को स्वर्ण की प्रभा से पूर्ण कर देती थी। ठीक उसी प्रकार अर्जुन की छाती पर रावण की गदा की मार किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो रही थी। उस समय न अर्जुन थकता था और न राक्षसों का राजा रावण ही थकता था। इस बीच अर्जुन कुपित होकर रावण के वक्षस्थल के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित होकर रावण थोड़ी पीछे हटकर आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। रावण के व्याकुल होकर बैठते ही सहरसा बाहु अर्जुन सहसा उछलकर रावण को अपने 1000 भुजाओं में दबोच लिया। श्रोता बंधुओं, फिर बलवान राजा अर्जुन ने रावण को मजबूत रस्सों से बांध दिया। 10 ग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध चारण और देवता शाबाशी देते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके तुरंत बाद प्रहस्त को होश आया और रावण को बंधा हुआ देखकर वह क्रोधित होकर है राज की ओर दौड़ा। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा कहते हुए राक्षस भी अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने अर्जुन पर मूसल और शूल से प्रहार किया, परंतु वह शत्रुओं का दमन करने वाला वीर अर्जुन ने प्रहस्त और निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं आयुधों से उन राक्षसों को घायल करके भगा दिया तथा रावण को लेकर वह अपने शुभ चिंतकों और मंत्रियों के साथ अपने नगर महिष्मती में आ गया। नगर में आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपने देवतुल्य नरेश पर फूलों की और अक्षतों की वर्षा की, क्योंकि उनके राजा उस राक्षस राज रावण को बंदी बनाकर लाए थे, जो देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा में राक्षस राज रावण द्वारा सहरसा बाहु अर्जुन के साथ घोर संग्राम की कथा तथा सहरसा बाहु अर्जुन द्वारा राक्षस राज रावण को बांधकर अपने नगर महिष्मती में ले जाने की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।